हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 ऋणात्मक 5 और ऋणात्मक 2,9 से समदूरस्थ है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है वह देखते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो निर्देशांक ज्यामिति है वह क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति होता है। अब बिंदु दिए गए हैं, मान लेते हैं पहला बिंदु है ए जो दिया गया है 2 ऋणात्मक 5। दूसरा बिंदु है मान लेंगे बी जो दिया गया है ऋणात्मक 2,9। हमें उनसे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। कहां पर ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह देखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये क्या होते हैं। तो यह होता है निर्देशीय अक्ष, जिस पर यह होता है एक्स अक्ष और यह होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष व वाई अक्ष की यह विशेषता होती है कि एक्स अक्ष पर यानी यह जो रेखा है इस पर y का जो मान है वह होता है 0, और जो y अक्ष है यानी कि यह जो खड़ी रेखा है इस पर x का मान होता है 0। तो हमें किस पे ज्ञात करना है? x अक्ष पे ज्ञात करना है, अर्थात जो y है उसका मान 0 होगा। केवल हमें x का मान ही ज्ञात करना है और जो निर्देशांक होते हैं वह इस रूप में होते हैं। तो हमारे पास y का मान है 0, हमें x का मान ज्ञात करना है। अतः बिंदु मान लेते हैं c जिसका निर्देशांक x व 0 है। हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए विशेषता क्या है कि वह क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ है कि यह बिंदु a है और यह बिंदु b है, और यहाँ पर मान लेंगे बिंदु c जो कि क्या है? a से b समान दूरी पर है और b से b समान दूरी पर है। अर्थात ए बी बराबर है ए सी, माफ कीजिए ए सी बराबर है बी सी। तो यदि हम ए सी व बी सी का मान निकाल लेते हैं और उनको बराबर रखते हैं तो हमारे पास जो एक्स है उसका मान आ जाएगा। तो दूरियां किस प्रकार से निकालते हैं उसके लिए हमारे पास होता है एक दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है वर्गमूल x1 घटाव x2 का वर्ग योग y1 घटाव y2 का वर्ग। अब यहाँ पर x1 व y1 x2 व y2 क्या है वह हम देखेंगे। AC है उसके लिए यहाँ पर x1 यह होगा और y1 होगा यह, और c यहाँ पर होगा x2 यह होगा और y2 होगा यह। तो सबसे पहले AC को निकालते हैं। तो वर्गमूल x1 का मान हमारे पास है 2 घटाव x2 का मान है x का वर्ग योग ऋणात्मक 5 घटाव 0 का वर्ग। हल करेंगे तो प्राप्त होगा AC बराबर वर्गमूल 2 घटाव x का वर्ग योग ऋणात्मक 5 का वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा 25। अब हम ज्ञात करेंगे BC। तो अब BC के लिए जो अब यहाँ पर B सबसे पहले आ रहा तो x1 यह होगा और y1 होगा यह। तो यहाँ से प्राप्त होगा वर्गमूल ऋणात्मक 2 घटाव x का वर्ग योग 9 घटाव 0 का वर्ग। अर्थात BC बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल ऋणात्मक 2 घटाव x का वर्ग योग 9 का वर्ग। अर्थात इसे लिख सकते हैं 81। अब इन दोनों को बराबर रखते हैं तो अर्थात AC बराबर BC से, तो यह होगा वर्गमूल 2 घटाव x का वर्ग योग 25 बराबर वर्गमूल। यहाँ से देखिए यदि हम जो ऋणात्मक चिन्ह है उसे बाहर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से ऋणात्मक का 2 योग x का संपूर्ण का वर्ग योग 81। और जैसा कि अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर प्राप्त होगा 2 घटाव x का वर्ग योग 25 बराबर। यदि हम यह देखते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। तो यह होगा 2 योग x का वर्ग योग 81। अब हम क्या करेंगे? इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा x का वर्ग योग 2 का वर्ग घटाव 2 गुणा 2 अर्थात 4x योग 25 बराबर x का वर्ग योग 2 का वर्ग योग 4x योग 81। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब जो बचा है यहाँ पर ऋणात्मक 4x है उसे क्या करेंगे? पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर आकर धनात्मक का हो जाएगा। तो हमें जो स्थिति है वह कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी
4x योग 4x बराबर 25 घटाव 81, क्योंकि 81 का भी क्या करें पक्षांतरण करें तो यह होगा 8x बराबर ऋणात्मक का 56, अर्थात x बराबर प्राप्त होगा ऋणात्मक 7। अब यहाँ से हम कह सकते हैं यदि x का मान 7 रखेंगे तो हमें जो निर्देशांक है c बराबर प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक 7, और यही हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है, अर्थात वह बिंदु जो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है वह है c बराबर ऋणात्मक 7, 0। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।